My name is Manish. I am welcoming you all to our YouTube channel that is Analytics Academic. आज के इस वीडियो में फुल कोर्स वीडियो में डेटा एनालिटिक्स के कोर्स में हम पूरे टॉपिक्स जो बिगिनिंग टू एडवांस तक सारे डेटा एनालिटिक्स के कोर्स टॉपिक्स हम कवर करवाएंगे। अगर आपको डेटा एनालिटिक्स की कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, आप सीखना चाहते हैं बिगिनर टू एडवांस तक, अगर आपको कुछ भी नॉलेज नहीं और आपको एक डेटा इंजीनियर, डेटा एनालिटिक्स या आपको डेटा साइंस इंजीनियर बनना है, तो आज का ये वीडियो, आज का जो कोर्स है बिगिनर टू एडवांस तक हम सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, जहां से आपको आइडिया आएंगे आगे आगे आपको क्या अपस्किल करना है अपने आप को। तो चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो डेटा इंजीनियर बनना चाहता है, डेटा एनालिटिक्स की जॉब सर्च कर रहा है या उससे और इंटरव्यू प्रिपरेशन थ्रू करना है, तो आप हमारे चैनल को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। डेटा एनालिटिक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो स्टार्ट हम डेटा से करेंगे, डेटा से हम हमारी स्टार्ट करेंगे। ओके, हाँ, व्हाट इज डेटा। अब डेटा क्या है, आपने डेटा सुना होगा कि फेसबुक का डेटा है, व्हाट्सएप का डेटा है, गूगल हमारा डेटा लेता है, फेसबुक डेटा लेता है, इंस्टाग्राम डेटा लेता है, हमारे खुद की जो डेटा होता है, खुद का डेटा, पर्सन का डेटा। मतलब अगर आपके आधार कार्ड पर भी अगर आप देखेंगे आपका नेम होता है, वो नेम क्या है, डेटा ऑफ द पर्सन। एज क्या है, आपका डेटा। ईमेल आईडी क्या है, डेटा। एड्रेस क्या है, डेटा। आईडी आधार नेम क्या है, डेटा। ये सारा क्या है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। ये मल्टीपल इंफॉर्मेशन का कलेक्शन जो होता है वो होता है डेटा। तो मैं आपको पढ़कर दिखाता हूं और प्रैक्टिकली भी मैंने वीडियोस यूट्यूब पर अपलोड किए हैं, आप जाकर चेक कर सकते हो, प्लेलिस्ट में मैंने दिया है। ओके, पावर बीआई कंसेप्ट में वीडियो अपलोडेड है, यू कैन गो एंड यू कैन चेक। ओके, so what is data? Data is a collection of information in the form of text, images, audio and video. Okay, data which is in the form of images, images के फॉर्म में जो डेटा होता है, ओके, दैट इज डेटा। ऑडियो फॉर्म में जो डेटा होता है, वीडियोज होगा या पर्सन की इंफॉर्मेशन होगी, ओके, एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन होगी, कस्टमर की इंफॉर्मेशन होगी, कस्टमर का मोबाइल नंबर, कस्टमर का नेम, कस्टमर का आधार नंबर, ईमेल आईडी, ओके, एम्प्लॉय का आईडी, एम्प्लॉय नेम, ईमेल, उसका एड्रेस, एज, ज्वाइनिंग डेट, ये क्या है, डेटा, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, दैट्स द डेटा। ओके, तो मल्टीपल जो इंफॉर्मेशन होती है किसी भी पर्सन की होगी, XYZ पर्सन होगा तो उसकी जो इंफॉर्मेशन होती है, इंफॉर्मेशन, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, दैट इज डेटा। नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा। फैक्चुअल डेटा, डेटा इज बेस्ड ऑन द फैक्ट्स एंड ऑब्जर्वेशन। जो हम ऑब्जर्व करते हैं डेटा को, जो फैक्ट्स पर डिपेंडेंट होता है। फैक्ट्स मीन्स व्हाट, ऑब्जर्वेशन। ओके, रियल डेटा, फैक्ट्स। ओके, क्वांटिफाइबल। ओके, डेटा कैन बी मेजर्ड एंड एक्सप्रेस इन द न्यूमेरिकल फॉर्म। जो न्यूमेरिक डेटा होता है, ओके, मोबाइल नंबर, व्हाट इज मोबाइल नंबर, इज न्यूमेरिक टाइप ऑफ डेटा, दैट इज क्वांटिफिकेबल डेटा which we can measure and we can count at 10 digit data. Okay, Aadhaar number is 12 digit number, that is measurable data. Okay, now what is organized data. Data is structured and organized in way that makes it easy, accessible and usable. अब आपने बहुत बार सुना होगा, you have been listen what is organized data, what is unorganized data and what is organized data. Data in the form of structured format is organized data, and what is unorganized data. Data in the form of unorganized data means unstructured data, unstructured type of data is unorganized data. Data in the form of rows and tables, when the form structurally format data, that is organized data. For example, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, एक मैं देता हूं आपको एम्प्लॉय का एग्जांपल। मेरे पास डेटा है, कितने, 100 एम्प्लॉयज का डेटा है। उस डेटा मैंने कहां पर क्रिएट किया है, डेटा एक्सेल में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। तो एक प्रॉपर फॉर्मेट में मैंने क्रिएट किया है, राइट। उसका नेम, उसका आईडी, उसका मोबाइल नंबर, उसका एज, ज्वाइनिंग डेट, दैट द डेटा इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। मीन्स डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड in the rows and columns in the structured tabular format data, that is unorganized data. Now what is unorganized data. Data, unorganized data क्या है, what's the unorganized data.
डेटा विच इज नॉट इन द ऑर्गेनाइज फॉर्म। ओके, मतलब एक प्रॉपरली ऑर्गेनाइज नहीं किया है। 100 एम्प्लॉय का डेटा है, उसमें 10 एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन है, उसका आईडी है, लेकिन बाकी 10 एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब अनकाउंटेबल डेटा होगा। ठीक है, मतलब अगर 100 एम्प्लॉय, आप आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट, there are 100 employees data, okay, in excel, but there is not the information of the everyone's employee। मतलब कुछ एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन है, कुछ डेटा नल फॉर्मेट में, कुछ अनऑर्गेनाइज है, मतलब प्रॉपर डेटा नहीं है। ओके, फॉल्स डेटा है, नल डेटा है, या कुछ वैल्यूज हो गए, कुछ सेल्स में डेटा ही नहीं है। 100 एम्प्लॉयज में से सिर्फ 90 एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन है और 10 एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, वो एक ऑर्गेनाइज नहीं है। और आईडी का फॉर्मेट दिया होगा एज में, और एज का फॉर्मेट दिया होगा आईडी में, तो ये क्या है, प्रॉपरली ऑर्गेनाइज नहीं है डेटा, तो उसे हम क्या कहते हैं, अनऑर्गेनाइज डेटा। दैट्स वी आर कॉलिंग अनऑर्गेनाइज डेटा। रिलेवेंट डेटा, डेटा इज रिलेवेंट टू द पर्पज और प्रॉब्लम इट इज इंटेंडेड टू एड्रेस। मतलब डेटा क्या होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए, उस टॉपिक के बेसिस पर ही वो डेटा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एम्प्लॉयज का डेटा है और उसमें किसी XYZ पर्सन की इंफॉर्मेशन है। ओके, वो डेटा नहीं होना चाहिए। मतलब अगर एम्प्लॉय का डेटा है तो उसमें एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, किसी स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डेटा? डेटा के टाइप्स कितने? डेटा इज क्वालिटेटिव डेटा, नॉन न्यूमेरिकल डेटा दैट डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स। What are the attributes? Attributes are set of entities, okay, such as text, images or audio. जो नॉन न्यूमेरिकल डेटा है, नॉन न्यूमेरिकल डेटा इज क्वालिटेटिव डेटा। ओके, जस्ट कीप इट इन माइंड, in your brain. Non-numerical data means qualitative data. Okay, character data is qualitative data, and what is numerical data? Quantitative data is numerical data. Okay, interview point of question. Okay, non-numerical data that describe characteristics or attributes such as text, images or videos. एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नेम हम किस में लिखेंगे, कैरेक्टर में लिखेंगे। ओके, अल्फाबेटिकल। ओके, आई थिंक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर जॉन नाम का एक एम्प्लॉय, तो उसका जो डेटा होगा वो क्या है, कैरेक्टर डेटा, राइट। क्वालिटेटिव डेटा, जॉन इज नेम ऑफ एम्प्लॉय। ओके, और अगर एम्प्लॉय आईडी होगा, इफ देर आर एम्प्लॉय आईडी किस में होगा, न्यूमेरिक डेटा में। ओके, एम्प्लॉय आईडी 1 2 3 4, दैट द एम्प्लॉय आईडी। ओके, दैट विल बी न्यूमेरिकल डेटा, दैट इज क्वांटिटेटिव डेटा। ओके, नाउ द स्ट्रक्चर डेटा, ऑर्गेनाइज डेटा ही स्ट्रक्चर डेटा होता है। मतलब इन द डेटा इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स, टैबुलर फॉर्म, एक स्ट्रक्चर डेटा, दैट इज organized data. Okay, unstructured means unorganized data. I inform you earlier. Okay, अगर 100 एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन है, उसमें 19 डेटा का 90% का ही इंफॉर्मेशन है 90 एम्प्लॉयज का, और 10 एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन नहीं है, आधी इंफॉर्मेशन है और आधी इंफॉर्मेशन नहीं है। ओके, वो क्या हो गया, अनस्ट्रक्चर्ड टाइप ऑफ डेटा, डेटा इज नॉट इन द स्ट्रक्चर फॉर्मेट। Now what is database? What is database? A database is an organized collection of data that is stored in the way that allows for efficient retrieval and manipulation of data. Now what is database? Database is a collection of structured information. Okay, आपने एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन क्रिएट की। ओके, आपके कंपनी में समझिए 5 डिपार्टमेंट्स है। ओके, कंपनी में आईटी कौन होगा, एचआर डिपार्टमेंट होगा, आईटी डिपार्टमेंट होगा, ओके, डेटा डेटा इंजीनियर का डिपार्टमेंट होगा। तो ये क्या हो गया, मल्टीपल एम्प्लॉयज का डेटा हो गया। तो आप किस में स्टोर करोगे, वो डेटा को डेटाबेस में स्टोर करोगे। डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा दैट इज स्टोर्ड इन द वे दैट अलाउज फॉर एफिशिएंट रिट्रीवल एंड मैनिपुलेशन ऑफ डेटा। मतलब अगर एक कंपनी में मल्टीपल बहुत सारे एम्प्लॉयज वर्क करते हैं और मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होते हैं, एक ही नहीं सिर्फ कि एचआर डिपार्टमेंट है, ऐसा नहीं है कि मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होते, कुछ आईटी डिपार्टमेंट्स होते, डेटा डेटा डिपार्टमेंट्स, डेटा साइंस डिपार्टमेंट्स, डोमेन मल्टीपल डोमेन्स के वो एम्प्लॉय वर्क करते हैं। तो उनका जो डेटा है वो किसी डेटाबेस में स्टोर
कर हम जल्दी से क्या कर सकते हैं, रिट्राई कर सकते हैं। रिट्राई मीन्स एक्सेस कर सकते हैं, बैकअप कर सकते हो डेटा को, ओके। और उसमें की इंफॉर्मेशन में करेक्शन कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं डेटा को, ओके। अगर कोई एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन में चेंजेस करने तो वो डेटाबेस में जाकर वो चेंज कर सकता है, जिसके पास वो ऑथराइजेशन है। एग्जाम्पल एसक्यूएल बेस्ड डेटाबेस। अभी डेटाबेस के कौन से टाइप्स आते हैं जिस पर हम इंफॉर्मेशन डेटा स्टोर कर सकते हैं। अब देखिए, पहला तो आता है माई एसक्यूएल। फिर क्या, माई एसक्यूएल आपको पता होगा, जिसमें क्यूरी डिक्रिएट टेबल कर कर हम डेटा क्रिएट करते हैं, ओके, डेटाबेस क्रिएट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है रोज एंड कॉलम्स डेटा में, ओरेकल है डेटाबेस, MySQL एंड ओपन सोर्स रैशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पोस्टग्रेजुएट एसक्यूएल। अभी थ्री एसक्यूएल डेटाबेसेस है, MySQL, पोस्टग्रेजुएट एसक्यूएल, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर। अभी मोस्टली जो यूज होता है वो MySQL होता है, ओरेकल, ओके। पोस्टग्रेजुएट एसक्यूएल सिक्योरिटी हाई, इसलिए ये यूज होता है। ए पावरफुल ओपन सोर्स ऑब्जेक्ट रैशनल डेटाबेस सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, ये भी MySQL की जैसा ही है, ओके। जहां पर डेटाबेस क्रिएट कर कर हम यूजर की जो इंफॉर्मेशन है वो स्टोर कर सकते हैं इंफॉर्मेशन, ओके। नाउ व्हाट इज डेटा एनालिसिस। ये बोथ पॉइंट ऑफ, ये 7 स्लाइड से हम स्टार्टिंग कर रहे हैं हमारे डेटा एनालिसिस के लिए, ओके, जो हमारा इंटेंशन है, विजन है। डेटा एनालिसिस इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग, ट्रांसफॉर्मिंग एंड मॉडलिंग डेटा to discover useful information for business decision making. The purpose of a data analysis is to extract information from data and taking the decision based upon the data analysis. अब ये डेटा एनालिसिस क्या है, अब व्हाट इज डेटा एनालिसिस। अगर हमें, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक इन्फोसिस कंपनी का एग्जांपल देता हूँ। मुझे चेक करना है, ओके, कि कंपनी की ग्रोथ कितनी हुई है 2020 से लेकर 2024 तक, ओके। ईयर वाइज मुझे चेक करना है कि 2021 में कंपनी की ग्रोथ कितनी हुई है, 2022 में कितनी ग्रोथ हुई है, कंपनी में प्रॉफिट में कंपनी जा रही है या लॉस में कंपनी जा रही है, कंपनी प्रॉफिट में लॉस में, कंपनी का जो रेवेन्यू वो इंक्रीज है हो रहा है क्या डिक्रीज हो रहा है। अगर वो मुझे चेक करना है तो मैं क्या, जो जितना डेटा है उस पर पर्टिकुलरली जाकर चेक करूंगा कि 2021 में इतनी ग्रोथ हुई है, इतने एम्प्लॉयज थे, ओके, ये डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ है। मल्टीपल डिपार्टमेंट्स वर्क होते हैं ना, तो मुझे पर्टिकुलरली चेक करना है कि किस डिपार्टमेंट की ग्रोथ ज्यादा हुई है, किस डिपार्टमेंट में अच्छा वर्क हुआ है, ओके, और किस ईयर में हुआ है और किस मंथ में हुआ है, वो भी मुझे चेक करना है, किस मंथ में ज्यादा सेल्स हुए कंपनी के, ओके, वो मुझे चेक करना है। तो मैं डेट एक्सेल में जाकर चेक करूंगा, लिखूंगा कि किस ईयर में कितनी ग्रोथ हुई है, कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस में। तो ये क्या होगा, टाइम कंज्यूम करेगा। और अगर आपको भी पता है एक्सेल में फिल्टरिंग का ऑप्शन प्रॉपर नहीं है, यू आर नोइंग दैट, और सिक्योरिटी भी प्रॉपरली नहीं है, आप डेटा को फिल्टर नहीं कर सकते एक्सेल में, ओके। ज्यादा फिल्टरिंग का ऑप्शन नहीं है एक्सेल में, है वो भी कम है और नॉट एक्यूरेटली, ओके, एंड नॉट सिक्योर, एक्सेल इज नॉट सिक्योर। अभी मुझे विजुअलाइज करना है डेटा को चार्ट्स थ्रू मतलब डैशबोर्ड थ्रू, विजुअलाइजेशन थ्रू, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस थ्रू। मैं क्या करूंगा, उसी डेटा को जो मेरे पास 100 एम्प्लॉयज का डेटा है एक्सेल में, वो डेटा में विजुअलाइजेशन टूल में इंपोर्ट करूंगा और उससे मैं क्या करूंगा, चार्ट्स क्रिएट करूंगा, मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्रिएट करूंगा। मुझे क्या करना है, जो रॉ डेटा है एक्सेल में का डेटा, उस एक्सेल में के डेटा में से मुझे क्या करना है, यूजफुल डेटा निकालना, इंसाइट्स निकालने के डेटा में से। मतलब मुझे बस इतना सा चाहिए कि 2021 से लेकर 2024 में कंपनी की ग्रोथ कितनी हुई है, कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस में, ओके, और किस डिपार्टमेंट ने अच्छा परफॉर्म किया, ओके। मंथ वाइज चाहिए मुझे डेटा। तो मैं क्या करूंगा, वो जो मेरे पास डेटा है एक्सेल का रॉ डेटा है वो, ओके, रॉ डेटा को मैं क्या करूंगा, विजुअलाइज डेटा में क्रिएट करूंगा, मतलब इंपोर्ट करूंगा डेटा विजुअलाइजेशन टूल में। डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स कौन से, आप एक डेटा एनालिसिस बनना चाहते हो, आपको पता होगा कि पावर बीआई है, कि माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई, टैबुलो है, क्यूलिक है, डेटा रैपर है, इन्फोग्राम है। तो हम क्या करेंगे, इसी डेटा को उस पर इंपोर्ट करेंगे पावर बीआई पर,
ओके, माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई, पावर बीआई पर हम क्या करते हैं, विजुअलाइज करते हैं डेटा को, डेटा से इंसाइट्स निकालते हैं और डेटा को क्लीन करते हैं। सपोज आपके पास एक्सेल में अनक्लीन डेटा आ गया, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा आ गया, और उस मतलब नल वैल्यूज है डेटा में, डेटा क्लीन नहीं है। सपोज कुछ डेटा में सिर्फ नल वैल्यूज है, उसमें कोई फिल्टरिंग नहीं है, एरर्स है, मुझे क्या करनी है, रिप्लेस करनी है वैल्यू। तो मैं क्या करूंगा, उसी डेटा को पावर बीआई में इंपोर्ट करूंगा और उस डेटा को क्लीन करूंगा एक्यूरेटली। ओके, रिप्लेस कर कर पावर बीआई पर हम क्या कर सकते, डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। एक्सेल में मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया था कि फिल्टरिंग का ऑप्शन प्रॉपरली नहीं है और सिक्योरिटी भी हाई नहीं है। एक्सेल में फिल्टरिंग अगर आपको करना भी होगा तो ये प्रॉपरली होगा नहीं और आपको टाइम बहुत कंज्यूम करेगा। ओके, थोड़ा लेस डेटा होगा तो ठीक है एक्सेल, लेकिन एक्सेल इज नॉट सिक्योर एंड नॉट फिल्टरिंग इज गुड। ओके, मुझे क्या करना है, इनसाइट्स निकालने। तो डेटा एनालिसिस थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इनसाइट्स निकालते हैं। ओके, अभी देखिए आप यहाँ पर स्क्रीन पर देखिए, प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग डेटा। मैंने क्या बोला आपको, मुझे डेटा को क्लीन करना है, मतलब किस डेटा में नल वैल्यूज है, रिप्लेस करनी है वैल्यू, रिमूव करने हैं कुछ रोज, मुझे रिमूव करने हैं जो आई डोंट नीड दैट। ओके, सो व्हाट आई विल बी डूइंग, आई विल बी गोइंग थ्रू पावर बीआई एंड आई विल बी क्लीनिंग दैट डेटा। उस डेटा को मैं विजुअलाइजेशन टूल यूज कर कर मैं डेटा को क्लीन करूंगा, ट्रांसफॉर्म करूंगा। अब ट्रांसफॉर्म करना मतलब क्या करना, मतलब अगर मुझे डेटा टाइप, कुछ कॉलम का डेटा टाइप मुझे क्या करना है, कन्वर्ट करना है। मतलब अगर इंटीजर का होगा तो मुझे न्यूमेरिक में करना है, वेर कैर होगा तो मुझे सिर्फ न्यूमेरिक में वो कन्वर्ट करना है, कैर होगा तो मुझे कुछ इंटीजर कुछ चेंजेस करने हैं वहां पर, तो मैं क्या करूंगा, ट्रांसफॉर्म करूंगा। ओके, विजुअलाइजेशन टूल यूज कर कर। ओके, आई आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। इफ यू आर गेटिंग माई पॉइंट प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और जिस जो भी आपके फ्रेंड्स है जिसे डेटा इंजीनियर बनना है, जो डेटा रिलेटेड वर्क करना चाहता है, जिसे सीखना है डेटा एनालिसिस, तो वो उसे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, और अगर आपको कुछ भी डाउट होगा, सिंगल भी डाउट होगा, तो मुझे कमेंट कर कर पूछना। ओके, नोट्स में आपको, नोट्स मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए। ओके, डोंट वरी अबाउट नोट्स। ओके, हर वीडियो में के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं, नोट्स मैंने प्रोवाइड किए कर दिए। ओके, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो आई हैव प्रोवाइडेड नोट्स and learning purpose also I have provided notes. Okay, you can visit to every channel, every video. Okay, and you can watch that video. Okay, पाइथन के भी वीडियोस मैंने अपलोड किए, पावर बीआई के भी है। पावर बीआई में अगर आपको कंफ्यूजन है, पावर बीआई क्यों यूज करते हैं, विजुअलाइजेशन के लिए यूज करते हैं, आप सीखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट पर जाकर आप चेक कर सकते हो। ओके, एंड यू कैन वॉच दैट वीडियोस। ओके, ऑल द बेस्ट। द पर्पज ऑफ ए डेटा एनालिसिस इज यूज टू एक्सट्रैक्ट यूजफुल इन्फॉर्मेशन। मतलब मुझे क्या करना है, रॉ डेटा है, मुझे क्या करना है, इनसाइट्स निकालने डेटा में से, मतलब यूजफुल इंफॉर्मेशन ही चाहिए मुझे। 100 एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, जितनी मुझे चाहिए उतनी ही मैं क्या करूंगा, उतने ही रोज रखूंगा उस पर, बाकी के रोज क्या करूंगा, डिलीट कर दूंगा वो उस डेटा में से। ओके, अगर कुछ डाउट होगा तो कमेंट कर कर पूछना मुझे। ओके, यू कैन ज्वाइन विद मी। अभी डेटा एनालिसिस के टाइप्स कौन से, there are several types of data analysis technique that exists based on business and technology. Okay, however the major data analysis methods are text analysis. टेक्स्ट एनालिसिस क्या करते हैं, हम टेक्स्ट को एनालिसिस करने के लिए हम टेक्स्ट एनालिसिस यूज करते हैं। आगे इसका डिस्क्रिप्शन है, मैं आपको लर्न करवाऊंगा। ओके, डोंट वरी अबाउट दैट। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, डायग्नोसिस एनालिसिस, प्रेडिक्टिव एनालिसिस। प्रेडिक्टिव क्या है, मतलब फ्यूचर में से निकलना। मुझे मतलब अगर देखिए 2023 के ग्रोथ के अनुसार, मतलब कितनी कंपनी की ग्रोथ हुई है, कंपनी रेवेन्यू है, आगे जाके कंपनी मार्केट कैसा होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, मुझे क्या करना है, फ्यूचर मतलब प्रेडिक्ट करना है कि दैट द थिंग्स मे हैपन। ओके, मतलब हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं डेटा को। प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस मतलब इसमें से करेक्शन क्या करने, मतलब चेंजेस क्या करने। प्रिस्क्रिप्टिव, ओके, दैट इज प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। ओके, नाउ व्हाट इज डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस हेल्प्स आंसर क्वेश्चन अबाउट व्हाट हैपन। ये क्या करते हैं हम, मतलब एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम डेटा को क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। ओके, दिस टेक्निक्स समराइज लार्ज डेटा सेट टू डिस्क्राइब आउटकम्स।
टू स्टेक होल्डर्स। मतलब इसका आउटकम्स क्या हुआ है, अभी मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया था कि मुझे क्या करना है 21 to 24 किसी भी XYZ कंपनी का मुझे चेक करना है 21 में कितनी ग्रोथ हुई है, 22 में। अभी मैंने विजुअलाइज कर दिया और जितनी भी इंफॉर्मेशन आ गई है तो मैं क्या करूंगा, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म्स थ्रू द पावर बी रिपोर्ट्स। ओके, रिपोर्ट थ्रू मैं उसका डिस्क्रिप्टिव तैयार करूंगा कि 2021 में इतनी ग्रोथ हुई, रेवेन्यू इतना हुआ, प्रॉफिट इतना हुआ। तो मैंने क्या किया, एनालिसिस किया डेटा को, जितना मेरे पास कंपनी का डेटा था उससे मैंने क्या किया, एनालिसिस किया, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस थ्रू। डायग्नोसिस एनालिसिस, अभी डायग्नोसिस एनालिसिस क्या है, हेल्प्स आंसर क्वेश्चन अबाउट व्हाट थिंग्स हैपन। दिस टेक्निक सिंप्लीफाइड द बेसिक डिस्क्राइब एनालिसिस। मतलब इसमें से हम क्या मतलब क्या कर सकते हैं, जो प्रॉब्लम आया है, ओके, बिजनेस में जो प्रॉब्लम सिचुएशंस आई है, क्रेडिट हुई है, ओके, उसमें से हम क्या कर सकते हैं, मतलब इंसाइट्स कैसे, इसका इंसाइट्स निकाल सकते, इस सोल्यूशन कैसे रेडी कर सकते हैं, दैट इज डन बाय डायग्नोसिस एनालिसिस। ओके, दे टेक द फाइंडिंग देम डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस एंड deeper to find the performance indicator and further investigating to discover the record। मतलब जो भी इंफॉर्मेशन उन्हें प्रोवाइड हुई है, इंजीनियर्स को, डेटा इंजीनियर्स को जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हुई है, ओके, मतलब इसमें प्रॉब्लम्स क्या था बिजनेस में, उसमें से हम कैसे प्रॉफिट में ला सकते हैं बिजनेस। ओके, ये क्या करता है, डायग्नोस एनालिटिक्स थ्रू हम क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। ओके, नाउ व्हाट इज प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स। Predictive analytics means we predict the future data, okay, what things may happen to our future। okay, फ्यूचर में कंपनी की ग्रोथ होगी या नहीं होगी, बिजनेस में ग्रोथ होगी या नहीं होगी, ओके, किसी भी XYZ कंपनी होगी, ओके, तो इसका परफॉर्मेंस, इसकी ग्रोथ होगी या मार्केट थ्रू हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं और प्रेडिक्टिव एनालिसिस क्रिएट करते हैं, वी प्रेडिक्ट द थिंग्स। ओके, predictive analytics helps answer question about what will happen in the future। These techniques use historical data to identify trends and determine of likely to recover। अभी मार्केट में जो फ्यूचर में ट्रेंड्स आते हैं, मार्केट में मार्केट स्टैटिक होता है क्या, नहीं, मार्केट क्या होता है, डायनामिक होता है, टेक्नोलॉजी डायनामिक होती है, पर डे टेक्नोलॉजी क्रिएट हो रही है। ओके, अभी क्या करेंगे, प्रेडिक्ट करेंगे, प्रेडिक्टिव एनालिसिस थ्रू हम प्रेडिक्ट करते कि फ्यूचर में ट्रेंड्स कौन सा आएगा, कौन कौन सा डोमेन आगे जाएगा, कौन सी कंपनी की टेक्नोलॉजी कौन सी अभी 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 टेक्नोलॉजी कौन सी ट्रेंड पर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, तो ये क्या किया, प्रेडिक्ट किया। ओके, ये प्रेडिक्टिव एनालिसिस थ्रू हम क्या करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं कि आगे मार्केट में क्या ग्रोथ हो सकती है, डिमांड किसको होगी, डिमांड फ्यूचर में। तो एक पास्ट का डेटा लेकर हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं डेटा को, ये वर्क होता है प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स का। ठीक है, प्रेडिक्टिव एनालिटिकल टूल्स प्रोवाइड वैल्यूएबल इनसाइट्स व्हाट मे हैपन इन द फ्यूचर एंड वी मेक द डिसीजन नेटवर्क थ्रू एंड रिग्रेशन ऑफ द डेटा। इस डेटा में से एनालिटिक्स कर कर हम फ्यूचर में जो ट्रेंड्स आने वाले हैं या फ्यूचर में कितनी ग्रोथ हो सकती है, क्या प्रॉब्लम्स आने वाली है, उसमें के सॉल्यूशन हम पहले से ही प्रेडिक्ट कर कर हम वर्क करते हैं। ओके, थ्रू प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स। ओके, नाउ व्हाट इज प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। आई थिंक दैट यू हैव बीन क्लियर व्हाट इज प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स। ओके, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स में हम प्रेडिक्ट करते हैं फ्यूचर में क्या होगा। ओके, फ्यूचर में प्रॉब्लम्स क्या आने वाले हैं, उसके सॉल्यूशंस क्या होंगे किसी भी कंपनी को या किसी भी बिजनेस को। नाउ व्हाट इज प्रिस्क्रिप्टिव, अभी जो प्रॉब्लम्स आए होके, ओके, अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, 2023 में 23 और 24 में अगर किसी भी कंपनी की ग्रोथ कम हुई है, ओके, ग्रोथ रेट कम है, ओके, लॉस में चली गई कंपनी, तो ये क्या करेंगे, प्रिस्क्रिप्ट करेंगे। प्रिस्क्रिप्ट मीन्स वी विल फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम कि व्हाई इट हैपन, ओके, हाउ वी कैन रिकवर फ्रॉम दैट। ओके, डेटा एनालिसिस कर कर हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ओके, इस उसमें के
प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन क्रिएट कर सकते हैं। ओके, प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिकल्स हेल्प्स आंसर क्वेश्चन व्हाट शुड बी डन। व्हाट शुड बी डन, अभी जो प्रॉब्लम आया है, ओके, उस प्रॉब्लम से सोल्यूशन कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं। ओके, हाउ वी कैन इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ द कंपनी, या किसी भी एक्स वाई जेड कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो वो इनसाइट्स क्रिएट कर कर। ओके, बाय यूजिंग इनसाइट्स फ्रॉम प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स डेटा ड्राइवन डिसीजन कैन बी मेड। अभी मैं आपको एक देखिए, प्रेडिक्टिव में क्या होता है, हम प्रेडिक्ट करते हैं डेटा को। ओके, और अगर प्रॉब्लम आने वाला होगा, मार्केट में कोई चेंजेस आने वाले होंगे या चेंजेस आए तो हम क्या करते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं उससे कि हाउ वी कैन मेक सोल्यूशन फ्रॉम द डेटा, दैट इज प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। ओके, नाउ व्हाट आर द मेथड्स, एसेंशियल मेथड्स ऑफ डेटा एनालिसिस। ओके, क्लस्टर एनालिसिस, cohort analytics, regression analytics, factor based analytics, okay, neutral networks, text analytics, and what is data mining, that we are going to see in the next slide. Okay, अभी cluster analytics क्या है? Okay, the action of the grouping of a set of data elements of what solid elements and more similar in, मतलब similar टाइप का अगर डेटा है, सिमिलर टाइप की इंफॉर्मेशन है, तो हम क्या करते हैं, क्लस्टर करते हैं उसे। ओके, सिंस दे आर टारगेट वेरिएबल व्हेन क्लस्टरिंग, मतलब किसी भी अगर सर्चिंग क्या ऑपरेशन है, हम मतलब अगर पर्टिकुलर चीज हमें क्या करनी है, पर्टिकुलर पर्सन की इंफॉर्मेशन क्रिएट करनी, सर्च करनी, तो हम उसी टारगेट क्या होगा, वो इंफॉर्मेशन ऑफ द दैट पर्सन। तो किसी भी लार्ज डेटा में से हम क्या करते हैं, क्लस्टर करते हैं उस इंफॉर्मेशन को। ओके, now what is regression analytics? Okay, regression analytics uses historical data to understand how how a dependent variable value is affected when a linear regression or more independent। अभी regression analytics क्या है, मतलब डेटा डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए किसी पर, प्रॉब्लम्स पर। हम क्या करते हैं, डेटा को रिग्रेट करते हैं। बाय अंडरस्टैंडिंग ईच वेरिएबल relationship and how the developers in the past, you can insert proposals, outcomes, and make better business decision in the future। अब जो पास्ट की इंफॉर्मेशन थ्रू रिलेशनशिप क्रिएट कर कर ना, व्हाट इज रिलेशनशिप क्रिएट कर कर डेटा में, वन टू वन, वन टू मेनी, हम क्या करेंगे, मतलब एक एनालिसिस करेंगे, डेटा मॉडलिंग करेंगे। डेटा मॉडलिंग करना मतलब कि डेटा रिलेशनशिप क्रिएट करना, उसमें डेक्स फंक्शन यूज करना। ओके, डेटा रिलेशनशिप वन टू वन, वन टू मेनी। ओके, डेटा मॉडलिंग करना, डेक्स फंक्शन यूज करना, डेटा को एनालिसिस करना। ओके, मतलब बेस होगा किसी भी फैक्ट डेटा को किसी डायमेंशन डेटा में रिलेशनशिप शो करना। ओके, दैट इज रिग्रेशन एनालिटिक्स। ओके, कि पास्ट इंजीनियर ने क्या वर्क किया है, उसमें से हम क्या करते हैं, रिग्रेशन करते हैं। ओके, डेटा को। नाउ व्हाट इज फैक्टर एनालिटिक्स? ओके, द फैक्टर एनालिसिस आल्सो कॉल्ड एज ए डायमेंशन रिडक्शन is a type of data analytics used to describe variability among data observed। अब डेटा किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, डेटा ऑब्जर्वेशन पर फैक्टर करता है, रिलेशनशिप थ्रू डेटा क्या करता है, फैक्टर करता है। डेटा मॉडलिंग हो सकता है कि ऑब्जर्वेशन होगा, रेवेन्यू होगा, लॉज होगा, कि मल्टीपल टाइप्स में फैक्टर होता है डेटा को। लोअर नंबर ऑफ अनऑब्जर्व्ड वेरिएबल्स कॉल्ड फैक्टर्स। The aim is used to uncover independent latent variables, an ideal analysis method for specific data segment। अब डेटा को एनालिसिस करना है, मल्टीपल फैक्टर्स पर डेटा डिपेंड होता है, मतलब अगर डेटा अगर प्रॉपर है, डेटा स्ट्रक्चर है, ये डेटा फैक्टर क्रिएट करता है। ओके, अगर डेटा क्लीन नहीं होगा तो उस डेटा को क्या होगा, क्लीन करना होगा। ओके, डेटा अगर मुझे क्या करना है, डेटा को रिप्लेस करना है, उसमें के वैल्यूज रिप्लेस करने हैं, तो मल्टीपल टाइप्स में डेटा फैक्टर क्रिएट करता है। ओके, डेटा को एनालिसिस करना। व्हाट इज डेटा माइनिंग?
A method of analysis that is umbrella term for engineer matrices and insights for additional value, directional and context. Okay, by using exploratory statistical evaluation, EDA process. Okay, EDA process means exploratory data analysis. Okay, data mining aims to identify data dependency relation, data patterns. Data mining means what? Data modeling. Okay, data modeling means what? DAX function. Okay, डेटा माइनिंग करना. ओके, डेटा को क्या करना, मतलब रिलेशनशिप शो करना. ओके, डायमेंशन डेटा एंड फैक्ट डेटा, फैक्ट टेबल एंड डायमेंशन थ्रू. ये डेटा को क्या करना, माइनिंग करते हैं, डेटा मॉडलिंग करना. ओके, ट्रेंड्स टू जनरेट एंड एडवांस knowledge. When considering how to analyze data, adopting a data mining mindset is essential to success, such as an area that worth the exploring a greater details. अभी मुझे इंफॉर्मेशन क्रिएट करनी है. ओके, चेक करना है, उसमें मॉडलिंग करना है डेटा को, तो हम डेटा माइनिंग का यूज करते हैं. ओके, किस टाइप थ्रू? ईडीए प्रोसेस कर. ईडीए प्रोसेस क्या है? एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस. ये नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको शो करूंगा. ओके, नाउ व्हाट इज टेक्स्ट एनालिसिस? ओके, टेक्स्ट एनालिसिस also known as the industry as text mining. Okay, data mining, text mining. Okay, is it the process of taking large set of data of textual data and arranging it the way that makes it easier to manage. डेटा इस प्रकार पर मैनेज करना. ओके, कि बिजनेस को, किसी भी इंजीनियर को, किसी भी डेवलपर को, कि उस डेटा में से इंसाइट्स उसे कैसे क्रिएट करने आएंगे. ओके, हाउ वी कैन सेव द टाइम, हाउ वी कैन एनालाइज द डेटा in the less amount of time. By working through this cleaning process in strengthening details, you will be able to extract the data. Data extract करना मतलब क्या? डेटा को अगर मुझे एक्सपोर्ट करना है, ओके, मतलब रॉ डेटा है, उसे मुझे फैक्ट डेटा पर क्रिएट करना है. यूजफुल डेटा में मुझे कैसे क्रिएट करने आएगा? फॉर टू आवर बिजनेस, एंड इट यूज टू डेवलप एक्शनेबल इनसाइट्स दैट विल प्रिपेल यू द फॉरवर्ड. अगर मुझे किसी भी डेटा है, ओके, अनऑर्गेनाइज डेटा है, ओके, रॉ डेटा से मुझे क्या करना है? यूजफुल डेटा क्रिएट करना है यूजिंग टेक्स्ट एनालिसिस. ओके, मतलब टेक्सचुअल टाइप का डेटा. टेक्सचुअल डेटा मतलब क्या? डायमेंशन डेटा. ओके, दैट इज द टेक्सचुअल डेटा. मतलब जितना समझिए, कस्टमर का नेम, कस्टमर का एड्रेस, ये क्या है? टेक्सचुअल डेटा. ओके, दैट इज डायमेंशन डेटा. नाउ व्हाट इज फैक्ट डेटा? कस्टमर आईडी, कस्टमर आधार नंबर, ओके, कस्टमर ट्रांजेक्शन टाइम्स, ये क्या है? फैक्ट डेटा. मतलब क्या है? अनट्रांजेक्शनल डेटा. ट्रांजेक्शनल डेटा मतलब क्या? फैक्ट डेटा. मतलब ये क्या होता है? चेंजेबल डेटा होता है. फैक्ट डेटा. ओके, टॉप डेटा एनालिसिस टेक्निक्स. ओके, अब डेटा को एनालिसिस करने के लिए टेक्निक्स कौन से यूज होते हैं? ओके, पहला तो डेटा को क्या करना होगा हमें, किसी भी, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको. 100 एम्प्लॉयज का डेटा है. ओके, अनऑर्गेनाइज डेटा है. मुझे क्या करना है? उस डेटा में से इंसाइट्स क्रिएट करने. उस 100 एम्प्लॉयज में से कुछ डेटा नल है, कुछ अननल है. ओके, तो उस डेटा को मुझे क्या करना होगा? पहले तो एक्सपोर्ट करना होगा. कहाँ पर? विजुअलाइजेशन, जहाँ पर डेटा को क्लीन करना है, उस टूल पर डेटा को क्या करना होगा? एक्सपोर्ट करना होगा. ओके, डेटा एक्सपोर्ट करने के बाद उस डेटा को क्लीन करना होगा. ओके, उसमें कि नल वैल्यूज डेटा को एक्सपोर्ट करना है, डेटा टाइप्स चेंज करना है, एरर्स अगर डेटा में होंगे तो वो मुझे रिमूव करने, रिप्लेस वैल्यूज करने होंगे, तो रिलेशनशिप क्रिएट करने होंगे, तो मर्ज करना होगा, तो अपेंड करना होगा. तो दो टेबल अगर मुझे मर्ज करने, तो मुझे क्या करना होगा? उस डेटा को विजुअलाइजेशन टेक्निक्स यूज करने होंगे. ओके, cleaning data, set your date KPI. What is KPI? KPI is key performance indicator. मतलब ये KPI is used to identify, okay, trends and performance of the data. मतलब KPI जो कार्ड होता है, KPI जब हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे, आपकी जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गए. ओके, ये मैं आपको प्रैक्टिकली कर दिखाऊंगा. KPI क्या है? की परफॉर्मेंस इंडिकेटर
विच इज यूज टू ट्रैक इंफॉर्मेशन ऑफ द डेटा ईयर वाइज, वो केपीआई करता है। ओके मतलब अगर डिपार्टमेंट थ्रू होगा ईयर वाइज, केपीआई थ्रू हम क्या करते हैं, परफॉर्मेंस चेक करते हैं कि परफॉर्मेंस अच्छा परफॉर्मेंस है या लो परफॉर्मेंस है। रेंज थ्रू हम क्रिएट कर सकते हैं, चार्ट थ्रू होता है, आपको पता है होगा कि पाई चार्ट, ओके गेट चार्ट, बार चार्ट, ये परफॉर्मेंस चेक करते हैं ना कि किस ईयर में कितनी ग्रोथ हो गई है। ये चार्ट्स केपीआई थ्रू वी कैन एनालिसिस दैट डेटा। शेयर द डेटा, डेटा को शेयर करना, डेटा को क्लीन करना। ओके डेटा एनालिसिस टूल, डेटा एनालिसिस के टूल्स कौन से, डेटा एनालिसिस के टूल्स माइक्रोसॉफ्ट पावर बी आई, टैबुलो है, क्यू लेक है, डेटा रैपर है, इन्फोग्राम है, जो है जहां पर हम क्या करते हैं, डेटा को एनालिसिस करते हैं और उसमें डेटा में से रॉ डेटा से यूजफुल इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, इंसाइट्स चाहिए डेटा में से, वो हम चेक करते हैं डेटा एनालिसिस कर कर। ओके सो आज के स्लाइड्स में 20 स्लाइड्स थे, आपका जो बेसिक पार्ट है वो मैंने कवर किया है। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर कर मुझे पूछिए, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। और जो पावर बीआई के कंसेप्ट है, ये स्किल के कंसेप्ट है, एक्सेल के कंसेप्ट है, टेबल के कंसेप्ट है, वो मैंने प्लेलिस्ट पर चेक अपलोड किए, आप जाकर सीख सकते हो और जो इन्फॉर्मेशन है आपको और क्लियर हो जाएंगे। ओके अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ओके इस देखिए हमारे चैनल पर मैं आपको पावर बीआई के प्रोजेक्ट्स भी क्रिएट कर दूंगा, ओके फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके पावर बीआई पाइथन के लाइब्रेरीज भी मैंने अपलोड किए, उसके भी हम प्रोजेक्ट्स करेंगे। एक्सेल, एक्सेल एसक्यूएल को एक साथ लेकर, ये डेटा को एक साथ लेकर हम प्रोजेक्ट कैसे करेंगे डेटा एनालिसिस के, ये भी मैं अपलोड करने वाला हूँ बहुत जल्द। ओके तो आप सीखते रहिए, कुछ भी डाउट होगा आपको तो आप मुझे कमेंट कर कर पूछ सकते हो। ओके नोट्स मैंने प्रोवाइड कर दिए आपको डिस्क्रिप्शन पर, सारे वीडियोज के नोट्स, हर वीडियोज के नोट्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल